नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह यादव। देखिए, जो किरण बुक का आपका नया चैप्टर चालू हो रहा है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इसका पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है एक वस्तु 750 रुपये में खरीदी गई तथा 825 में बेची गई तो कितना लाभ हुआ। भैया एक बात बताओ, जो उसका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कहते हैं जो चीज़ खरीदी जाए। क्या कहते हैं? जो चीज़ खरीदी जाए। तो खरीदी गई 750 में और जो बेची जाए उसे कहते हैं बाबू विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य इसका कितना है? 825 रुपये है। तो विक्रय मूल्य भैया कितना है? 825 रुपये। तो 825 रुपये इसका विक्रय मूल्य हुआ। तो लाभ बूझ रहा है, तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय माइनस क्रय, यानी 825 और माइनस 750। अब बताओ भाई कितना उसे लाभ होगा? यानी 75 रुपये उसे लाभ होगा बाबू। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नंबर 2 देखिए, कहता है एक व्यापारी 1 रुपये 75 पैसे प्रति दर्जन की दर से 12 दर्जन पेंसिल खरीदी तथा 2 रुपये 50 पैसे प्रति दर्जन सी पेंसिल बेच डाला तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। एक बात बताओ, वो 2 रुपये कितने पे? 2 रुपये 75 पैसे, 2 रुपये 25 पैसे की दर से उसने बेचा है और ख़रीदा जानते हो कितने में था? 1 रुपये 25 पैसे। 1 रुपये 75 पैसे, 1 रुपये 75 पैसे। प्रश्न को समझ लीजिए, उसने खरीदा कितना है? 1 रुपये 75 पैसे में और बेच कितने में दिया है? 2 रुपये 25 पैसे में। तो भाई कितना उसे लाभ हुआ? ज़रा एक बार देखें, 0 और यहाँ कितना बचा बाबू? यहाँ 50। यानी समझ लीजिए एक बार फिर से, जो इसका विक्रय मूल्य है वो 2 रुपये 25 पैसे है। कितना है? 2 रुपये 25 पैसे। और जो क्रय मूल्य है वो 1 रुपये 75 पैसे है। तो बताओ उसका लाभ होगा या हानि? तो भैया हमने कहा कि 50 पैसे का उसे लाभ हुआ। अब कहता है भाई 50 पैसे का लाभ हुआ है और पेंसिल जानते हो कितनी हैं? 12 पेंसिलें हैं। तो भैया एक पेंसिल पर अगर 50 पैसे का लाभ होता है तो 12 पेंसिल पर कितना होगा? तो 50 पैसे को क्या लिख सकते हैं? 1/2 रुपये, 2 छंग 12, यानी 6 रुपये उसे लाभ हुआ। ठीक है, कितने रुपये लाभ हुआ? 6 रुपये लाभ हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, कहता है एक व्यापारी ने 20 थैला चीनी 42 रुपये 40 पैसे 40 किलोग्राम की दर से खरीदता है। 44 रुपये 80 पैसे प्रति 40 किलोग्राम की दर से बेच देता है। प्रत्येक थैले में 200 किलोग्राम यानी 1 क्विंटल चीनी आती है तो उसे कितना लाभ हुआ। भैया एक बात बताओ, थैला कितने थे? 20 थैला थे। ठीक है, अब एक थैले में कितनी है? एक थैले में कितनी है? 100 किलोग्राम। तो कुल चीनी किलोग्राम में पहले बदल लेते हैं। कितनी चीनी हो गई? 2000 किलोग्राम। कितनी हो गई? 2000 किलोग्राम चीनी हो गई। अब बताओ, जो 2000 किलोग्राम चीनी हुई, ये 2000 किलोग्राम, ये थैले कितने थे भैया? 40 थैले थे। 40 थैले थे। अब बताओ, एक थैले की जो कीमत थी वो 42 रुपये 40 पैसे थी। तो 42 रुपये यानी 42.4 पैसे थी। 0 से 0 कैंसिल, 4 पंचे 20, 4 0 0। अब ये 0 तो हम रख लेते पहले हैं। तो 5 चक्कू 20 और 5 दूनी 10 और 2 12, 5 चक्कू 20 और 1 21, एक स्थान बाद पॉइंट, यानी 2120 रुपये इसका क्रय मूल्य हुआ। क्या हुआ? इसका क्रय मूल्य हुआ। अब अच्छा विक्रय मूल्य देखते हैं कितना होता है। तो विक्रय मूल्य भैया कितने किलोग्राम चीनी थी बाबू? 2000 किलोग्राम। थैले कितने थे? 440 थैले थे। अच्छा बिक्की कितने में है? ये बिक्की भैया कितने में है? 44 रुपये 80 पैसे में। 44 रुपये
80 पैसे में बिकी। तो भैया 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 4 पंचे 20, 4 0 0, तो एक पहले पॉइंट रखते हैं, 0 रखते हैं, फिर 5 अट्ठे 40 और 5 चक्कू 20 और 4 5 अट्ठे 40 का 0, 5 चक्कू 20, 4 24, 5 चक्कू 20 और 2 22, एक स्थान बाद पॉइंट, यानी 2440 रुपया हुआ इसका विक्रय मूल्य। तो जो क्रय मूल्य आपका हुआ 1120 रुपये और जो विक्रय मूल्य बाबू इसका हुआ वो कितना हुआ 2240 रुपये। कितना लाभ हुआ घटा के देखते हैं, 120 रुपये इसका लाभ हुआ। कितना हुआ 120 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, एक व्यापारी 25 गायें 8000 रुपये में खरीदी और उन्हें 3 महीने रखकर 10,000 रुपये में बेच दिया। यदि गायों को 3 महीने खिलाने में 500 रुपये खर्च हुए हों तो भैया प्रति गाय की दर से कितना लाभ हुआ। अच्छा एक बात बताओ, 8000 रुपये की वो 3 गायें खरीदता है, फिर 500 रुपये और खर्च हो जाते हैं, तो क्रय मूल्य जो खरीद मूल्य है वो कितने का पड़ा उसे 8500 रुपये का, और जो बेचा है बाबू वो कितने का बेचा है 10,000 रुपये का। तो भैया बताओ उसका लाभ कितना हुआ, सीधा सीधा 1500 रुपये लाभ। 25 छक्का 150 यानी 60 रुपये उसे प्रति गाय के हिसाब से लाभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर आपका बाबू बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, कहता है एक आदमी ने 12 दर्जन कापियाँ 24 रुपये प्रति दर्जन से खरीदी और 36 रुपये लाभ लेकर बेच डाला, तो उसका विक्रय मूल्य प्रति कापी की दर से ज्ञात कीजिए। यानी 12 दर्जन जो है उसने कापियाँ खरीदी और जानते हो कितने में खरीदी थी 24 रुपये प्रति दर्जन, 24 रुपये प्रति दर्जन। तो 12 चौक 48 और 12 दूनी 24, 12 चौक 48 के 8 हाथी लगे 4, 12 दूनी 24, 4 28, यानी 288 रुपये की जो है उसने कापियाँ खरीदी। अब बाबू कहता है कि 36 रुपये लाभ ले लिया, तो यानी 36 रुपये अगर हम 288 में जोड़ेंगे तो हम ये जान जाएंगे कि उसका विक्रय मूल्य क्या रहा होगा। तो अगर इसमें जोड़ते हैं तो 8 6 14, 8 3 11, 1 12, हासिल लगा 1 2 1 3, 324 रुपये बाबू उसका विक्रय मूल्य हो गया। अच्छा एक बात बताओ भैया, जब ये विक्रय मूल्य 324 रुपया हो गया और कहता है जानते हो क्या कि भैया कि 12 कापियाँ खरीदी थी उसने, तो भैया एक बात बताओ, तो हमने क्या किया, इसे 12 से भाग कर दिया। 12 दर्जन थी ना, तो 12 से हमने भाग कर दिया। जो 12 से हम भाग करेंगे तो 12 दूनी 24 और 12 सत्ती 84, 27 रुपये। तो एक दर्जन पर लाभ हुआ ना। बात कहता है एक कापी की, तो इसको भी 12 से भाग करना पड़ेगा। जब इसको हम 12 से भाग करेंगे तो भैया 12 से भाग करेंगे इसको, तो 3 चक्कू 12 और 3 9 27, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 10 हुआ, फिर 4 दूनी 8 और फिर 4 पंचे 20, 2.25 यानी 2 रुपये 25 पैसे उसे लाभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बाबू बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, कहता है एक आदमी ने 9 रुपये प्रति सैकड़े की दर से 450 आम खरीदा तथा 1 रुपये के 8 आम की दर से बेच डाला, तो उसे कितना लाभ हुआ। भैया 100 आम जो खरीदता है वो 100 आम 9 रुपये के, तो एक आम भैया कितने का पड़ेगा उसे 9/100, 9/100 रुपये का पड़ेगा ना। तो यानी अगर हम 450 आमों की अगर बात करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल, 9 पच्चे 45 और 9 चौक 36 और 4 40, एक स्थान बाद अगर पॉइंट लगाते हैं तो 40 रुपये 50 पैसे के वो पड़े। अब कहता है 1 रुपये के 8 आम जो हैं वो 1 रुपये के, 8 आम 1 रुपये के। तो अच्छा एक जो आम पड़ेगा वो कितने पड़ेगा 1/8 रुपये का। आम हैं कितने 450, कितने बाबू हैं 450। तो ज़रा इसको काट के देखते हैं, 2 से काटिए तो 2 चक्कू 8 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10,
4 से काटिए, 4 पंचे 20 और यहाँ पर कितना हुआ 25, 4 छंग 24, फिर कितना बचा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो देखिए जो क्रय मूल्य इसका बना वो 40 रुपये 50 पैसे और जो विक्रय मूल्य बना भाई वो कितने का बना इसका 56 रुपये 25 पैसे। तो क्या हुआ, उसे लाभ हुआ ना। तो लाभ अगर हुआ तो विक्रय से क्रय घटाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा 5 और यहाँ पर 12 में से 5 गए, कितना बचा 7 और यहाँ पर कितने बचेगा भैया 5, यहाँ पर 1, यानी 15 रुपये 75 पैसे उसे लाभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, कहता है एक आदमी ने एक गाय 250 रुपये में खरीद कर 275 में खरीद कर बाबू 330 रुपये में बेच डाला तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो भैया क्रय मूल्य जो है वो कितना है 275 रुपये और जो विक्रय मूल्य भाई है वो कितना है, कितने रुपये का लाभ हुआ 55 रुपये का लाभ हुआ। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। ठीक है, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है 55 और गुणे 100, क्रय मूल्य कितना है 275 रुपये। तो इसको क्या करेंगे 11 से काटेंगे, 11 पचे 55, 11 दूनी 22 और 11 पचे 55, 55 25, 5 चक्कू 5 दूनी 10, 5 जीरो 0, यानी 20% का उसे लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, कहता है एक वस्तु को 625 में खरीद कर 15% लाभ पर बेची गई तो विक्रय मूल्य निकालिए। तो भैया 625 में अगर ये बेची गई तो 625 का 15% निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो 625 और गुणे 15 और बटे 100, तो 15 पचे 75 और 15 दूनी 30 और 7 37, 15 छक्का 90 और 3 93 और 2 स्थान बाद पॉइंट लगाएंगे तो 93 रुपये 75 पैसे उसे लाभ हुआ। ठीक है, अब देखिए 625 में अगर हम 625 में ये 93 रुपये 75 पैसे अगर योग कर देते हैं तो इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा 9 और 2 11 और ये कितना हुआ एक साथ 18.75 रुपये उसका विक्रय मूल्य हुआ। तो 18.75 रुपये कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, एक व्यापारी को 720 रुपये में कुछ सामान बेचने पर 25% का लाभ होता है तो लागत मूल्य निकालिए। बाबू एक बात बताओ, ये 720 रुपये की है और हमें निकालना है 100%, यानी तो क्या करेंगे 125 जोड़ देंगे। एक बात ध्यान रखना, इससे प्रश्न समझिए, अगर आपको इस पे हमने 720 पर बेचा है तो हमें 25% का लाभ हुआ ना, तो हमने जो है 100% पैसा लगाया होगा। तो 100 ऊपर और जितना लाभ हुआ है वो 100 में नीचे जोड़ दीजिए, आपका जो है खरीदा हुआ मूल्य निकल आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे 25 से काटते हैं, 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, 5 कन्ना 5, 5 कन्ना 5 22 हुए, 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20 और 2 बचा, फिर 5 चक्कू 20, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 और 4 चक्कू 16 के 6, 4 चक्कू 16, 1 17 और 4 कन्ना 4 1 5। वह वस्तु जानते हो 576 रुपये में खरीदी गई होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, कहता है एक गाय को 300 में बेचने पर 16 सही 2/3% की हानि होती है तो लागत मूल्य निकालिए। मान लीजिए गाय 100 रुपये में खरीदी गई होगी, कितने में खरीदी गई होगी 100 रुपये में। अब 16 सही 2/3% की हानि हुई तो 16 3 48 और 2 50/3, तो 50/3 तो क्या हुआ 300 और माइनस 50/3 यानी 250 रुपये बटे 3 रुपये ये हुआ। किस पर 100 रुपये पर हुआ ना, किस पे बाबू होगा 100 रुपये पर हुआ। अब बताओ 100 रुपये पर हुआ और 300 में खरीदी गई थी, तो देखिए 100% निकालना है तो 100 ऊपर। ठीक है,
और बटे की संख्या जो है ऊपर चली जाएगी और ये 250 नीचे और गुणे में ये 300। कैलकुलेशन करके हल करिएगा, आंसर आ जाएगा 25 से 25 0 से 0 कैंसिल और 5 दूनी 10 और 5 25, 5 छक्का 30, 5 0 0, 6 3 18, 18 दूनी 36 और ये 0 360 रुपये। ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा? ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, यदि 1 रुपये में 13 नारंगियाँ मोल ली जाएँ तो 30% लाभ कमाने के लिए किस भाव से बेचना होगा? यानी देखिए 1 रुपये की एक यानी 100 पैसे की, कितने पैसे की? 100 पैसे की, ठीक है। 100 पैसे की 30 नारंगियाँ कहता है, ठीक है, 13 नारंगियाँ कहता है और 30% लाभ कमाना हो। कितना कमाना हो? 30% का लाभ कमाना हो। तो भैया एक बात बताओ, 100 में अगर हम 30 पैसे और जोड़ देते हैं तो 130 पैसे नहीं हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, यदि 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो भैया प्रति सैकड़ा कितना लाभ होगा? यानी कहता है 6 वस्तु हैं। कितनी वस्तु हैं? 6। ये है 6 वस्तु हैं और ये 5 वस्तु हैं। क्या है? 5 वस्तु। तो कितना यहाँ पर लाभ हुआ बताओ ना? 1 का लाभ हुआ। जब 1 का लाभ होगा, अगर वस्तु वाली बात है तो प्रतिशत के लिए 100 और बट्टे जानते हो। जब वस्तु वाले प्रश्न आए तो भैया जब वस्तु वाले प्रश्न आए तो लाभ या हानि और गुणे 100 और बटे विक्रय होगा, क्रय नहीं होगा, ठीक है। तो भैया क्या होगा? 5। तो 5 दूनी 10, 20% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, अगर वस्तु वाली बात आए तो बटे क्रय मूल्य नहीं होगा, बटे विक्रय मूल्य होगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, 10 रुपये में 11 केले मोल लेते हैं और 11 में 10 केले बेच देते हैं तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? ये भी वस्तु का प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न बनाने के लिए क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर लिखिए वस्तु और यहाँ पर लिखिए रुपये, या ऐसे लिखिए यहाँ पर लिखिए रुपये, यहाँ पर लिखिए वस्तु। तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 11, यहाँ पर 11, यहाँ पर 10, ठीक है। देख ध्यान रखना, इधर से इधर गुणा करिए तो 11 की कितनी होती है? 121 और माइनस 10 की कितनी होगी? 100 और जिसको घटाते हैं उसी को बटे में लाते हैं और प्रतिशत के लिए बाबू 100 लिखते हैं। तो 100 से 100 कैंसिल, 121 से अगर 100 जाएंगे कितना बचेगा? 21 बचेगा। तो अगर ये प्लस का है तो लाभ, अगर माइनस का है तो हानि, तो 21% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, एक रेडियो 510 रुपये में बेचकर 15% की हानि होती है, 750 में बेचने के लिए कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? भैया 500 अगर 10 में बेचता है, 510 में अगर बेचता है तो उसे 10% की हानि हो जाती है। 500 अगर 10 में बेचता है तो उसे 15% की हानि हो जाती है। कितने प्रतिशत की हानि हो जाती है? 15% की। तो भैया इसका पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो 17 तियाँ 51, 17 0 0, 17 5 85, 5 छक्का 30, यानी 600 रुपये का वह रेडियो खरीदा गया होगा। अब कहता है यदि उस रेडियो को 570 में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी? तो रेडियो को 570 में बेचा गया, कितने में बेचा गया? 570 में बेचा गया तो 30 रुपये की हानि हो गई। प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है? हानि गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। तो भैया क्रय मूल्य क्या इसका? हानि हुई 30 और जो क्रय मूल्य है वो 600 रुपये है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 पंचे 30, यानी 5% की तब भी उसे हानि हो गई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 15 देखिए, एक पंखा 180 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, यदि इसे 8% का लाभ लेना हो तो वह कितने में बेचे? देखिए अगर वो 180 में बेचता है तो उसे भाई हानि हो जाती है।
कितने की हानि हो जाती है? 20% की उसे हानि हो जाती है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 100 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसे लाभ लेना है। कितना लाभ लेना है? अब कहता है हमें चाहिए भैया लाभ कितना? 8% का, तो यानी 118 लिखेंगे और बटे में कितना लिखेंगे? 100। तो ये 100 से 100 कैंसिल, तो 100 में क्या करेंगे? 8 जोड़ देंगे, 118 लिखेंगे। 100 से ये कैंसिल, 0 से 0 ये कैंसिल, 2 से काटिए, 2 चक्कू 8 और 2 नाम 18, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 9 सत्ती 63 और 9 दूनी 18 और 6 24, यानी 243 रुपये में उसे बेचना होगा बाबू। तब उसे जो है 8% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्त बताएं, आपको पढ़ाते वक्त हम ना कोई बात करते आपसे हैं दूसरे टॉपिक की और ना कोई बकवाद करते हैं, सीधे प्रश्न पर अटैक कर देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिए और पूरे यूट्यूब पर चले जाइए। किरण बुक का सलूशन नहीं मिलेगा, ये दावा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।